नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने देखा कि पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 4 तक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी प्रश्न बैंक के अंदर दिए गए हैं उनके हल हमने देखे हैं। आज के इस वीडियो में हम समांतर श्रेणियाँ अध्याय 5 के ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। लेकिन यदि उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हम आज के इस वीडियो के अंदर। जो पहला जो ऑब्जेक्टिव अपने को दिया गया है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। समांतर श्रेणी का सारवंतर हो सकता है। देखिए, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले तो हम इस पर चलते हैं। समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसके प्रत्येक पद में प्रथम पद को छोड़ करके एक निश्चित राशि जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो जाता है या ऐसी सूची प्राप्त होती है तो उसे हम एपी कहते हैं। तथा जो निश्चित राशि हम जोड़ रहे हैं, जो निश्चित राशि जोड़ रहे हैं वो कहलाती है सार अंतर कहलाती है। अब ये निश्चित राशि हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं तो ये तीनों हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी जो है ये हो सकता है। इसलिए किसी भी एपी का जो सारवंतर होगा वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी हो सकता है। इसलिए फर्स्ट वाले पार्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। एपी -10, -6, -2 का सारवंतर होगा। दूसरा है -10, -6, -2 का सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं हम कि अगले पद में से इसमें एक निश्चित राशि हमने जोड़ी है तब ये पद आया है, तो इस पद में से इसको घटा लें था। इसका जो डी निकलेगा -6 और -10 के इक्वल होगा। तो -6 + 10 कितना मिलेगा अपने को, इसका डी जो अपने को प्राप्त हो जाएगा, सारवंतर जो अपने को 4 के बराबर प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। थर्ड पर चलते हैं अपन। एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी हो तो एनवा पद क्या होता है। किसी एपी के एनवा पद का जो सूत्र होगा n = a + n - 1 × d होता है। देखिए, परिभाषा में हमने देखा था कि प्रथम पद को छोड़ करके अगर हम प्रत्येक पद में निश्चित राशि जोड़ दें, प्रथम पद तो हमारा कितना होता है, a होता है, इसमें हमने सारवंतर d जोड़ दिया तो अपने को a + d मिला। एक बार और डी अगर हम इसके अंदर जोड़ दें तो अपने को कितना मिल जाएगा, a + 2d मिल जाएगा। तो इसका पहला पद है जिसे हम a1 बोलते हैं, ये a2 होता है और ये a3 होता है। इस प्रकार से अपने को पद प्राप्त होते जाएंगे। तो a2 में हम देखते हैं d के आगे किससे गुणा है, a3 में हम देखते हैं d के आगे किससे गुणा है। तो an में हम क्या देखते हैं कि a + d के आगे किससे गुणा होगा, एक कम है अर्थात n - 1 × d। ये इस AP का जो है क्या कहलाता है, व्यापक पद कहलाता है, जिसे हम इसकी जनरल टर्म भी बोलते हैं, व्यापक पद इसको कहा जाता है। तो एनवा पद भी इसे बोलते हैं। n = a + n - 1 × d के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला भाग, जो इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है फोर्थ, 2, 4, 6, 8 का 10वां पद होगा। एपी अपने को दे रखी है 2, 4, 6, 8। इसका कौन सा पद चाहिए अपने को, 10वां पद चाहिए। जब 10वां पद चाहिए तो n का मान कितना रख दें हम यहाँ पर, 10 रख दें। a का मान कितना है, 2 है, n का मान 10 - 1 और d का मान कितना है, देखिए 2 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, तो d का मान 2 है। तो 2 धन 9 × 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 धन 18। तो अगला पद जो अपने को 10वां पद जो इसका प्राप्त होगा किसके बराबर प्राप्त होगा, 20 के बराबर प्राप्त होगा। और 20 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। फिफ्थ वाला जब आगे 10, 7, 4 का 10वां पद होगा। एपी दे रखिए 10, 7, 4 और क्या निकालना है अपने को, फिर से 10वां पद निकालना है। 10वां पद निकालना है तो a + 9d। a का मान कितना है, a का मान 10 है, 9, d का मान कितना है अपने पास में, देखिए 7 में से 10 गए तो -3 अपने को मिल रहा है। तो 10 - 27 तो -17 मिल जाएगा और -17 अपने को दिया हुआ है डी पर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला जो दिया हुआ है अपने को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी के लगातार कोई 2 पदों का अंतर,
समांतर श्रेणी के क्रमागत लगातार दो पदों का अंतर जो होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। यही सार्वंतर की परिभाषा है कि किन्हीं भी क्रमागत दो पदों का जो अंतर कहलाएगा वो सार्वंतर कहलाता है। ABC समांतर श्रेणी में तब B को A और C का क्या कहते हैं, ABC तीनों समांतर श्रेणी में होते हैं, तब ये जो B है, बीच वाला पद है, इन दोनों के बीच में बराबर बराबर अंतर है, तब इस B को जो है A और C का समांतर माध्य कहा जाता है। अगला है, यदि n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 3n हो तो इसका दूसरा पद कितना होगा। n पदों का योगफल Sn दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 3n, तो इसका दूसरा पद अपने को निकालना है, अर्थात A2 का मान अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो अपने को S1 मिलेगा। S1 अर्थात एक पद का योग, एक पद का योग अर्थात वही A1 या A ही अपने को प्राप्त होगा। n बराबर 1 रख दें हम तो 3 प्लस 3 अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 6 मिल जाएगा। n बराबर 2 लिख दें हम तो अपने को मिल रहा है S2। S2 अर्थात क्या, किसी भी AP के दो पदों का योग अर्थात A1 प्लस A2 बराबर, n बराबर हमने 2 रखा तो 3 गुना 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 गुना 2 अपने को मिल रहा है 3 चौक 12 और 6, तो अपने को मिलेगा 18। A1 प्लस A2 बराबर है 18 के, और A1 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ से हम A1 का मान लिख दें 6 धन A2 बराबर है किसके 18 के। तो A2 का मान अगर हम निकालना चाहें तो इस 6 को उधर ले जाएंगे तो A2 बराबर अपने को मिल जाएगा कितना, 12 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस AP का जो दूसरा पद है वो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, किसी भी AP के प्रथम n धन पूर्णांक 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, तो n पदों के योग का जो सूत्र होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। n अर्थात हमारे पास पदों की संख्या यही है, इस AP का पहला पद a है और अंतिम पद कितना है l, अर्थात लास्ट टर्म n है, तो इसलिए हो जाएगा n और ब्रैकेट में कितना मिलेगा अपने को n+1/2। ये AP के प्रथम n पदों का योग अपने को इस सूत्र से मिलेगा। नेक्स्ट है, यदि AP में n बराबर nवा पद 4 के बराबर दे रखा है, d बराबर दे रखा है ऋण 4 के बराबर, n बराबर 7 है, तो a का मान अपने को ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए 4, a का मान तो अपने को ज्ञात करना है। n का मान कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, तो 7 - 1 6, और d का मान कितना दिया है -4 दिया है, तो 4 इक्वल टू a -24 मिल जाएगा। इस 24 को इधर लेकर के आ जाएंगे हम, तो 24 और 4 28 मिल जाएगा, तो a का मान अपने को यहाँ से मिल जाएगा 28 के बराबर। अगला है, एक शब्द है वाक्य में उत्तर दीजिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अर्थात पहला पद a है, इसमें हमने d जोड़ा तो a प्लस डी आ गया, एक बार और d जोड़ा तो a प्लस 2d अगला पद आ गया, एक बार और d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d। इस प्रकार अपने को जो ये पद मिलते जाएंगे तो ये कहलाता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। और इसका जो व्यापक पद है वो कौन होता है, ये समांतर श्रेणी का व्यापक पद होता है, ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस आप ध्यान रखिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा, अभी अभी देखा था हमने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n+1/2 के बराबर होता है। थर्ड है, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। अब अभी अभी हमने यहाँ पर भी देखा था ABC वाला है ना, 1 2 3 4 और 5 का समांतर माध्य। जब संख्याएं AP में बराबर अंतराल पर हों तो सबसे बीच वाला जो पद होगा वो इसका समांतर माध्य होगा। तो इसका समांतर माध्य कितना मिल जाएगा अपने को, 3 मिल जाएगा। जोड़ करके भी आप निकालेंगे तो 15 को 5 से भाग लगाएंगे तो आंसर आपको 3 मिलेगा। n पदों वाली AP का प्रथम पद a, अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल होगा। अभी हमने फार्मूला ये भी देख चुका है, Sn इक्वल टू n/2, प्रथम पद a है और अंतिम पद l है, तो श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र n/2 a प्लस l अपने को प्राप्त होने वाला है। -9 -5 -1 का अंतिम पद 67 है। इसका अंतिम पद जो है कितना है, 67 है। तो पदों की संख्या अर्थात n का मान अपने को ज्ञात करना है।
तो n का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपने को प्राप्त होगा। n की जगह हम कितना लिख दें, 67 लिख देते हैं। a का मान -9, n का मान ज्ञात करना है, पता नहीं अपने को, और d का मान -9 में कितना जोड़े कि -5 मिल जाए, या -5 माइनस प्लस 9 तो अपने को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे d का मान 4 मिल जाएगा। सबसे पहले इस -9 को इधर लेकर के आइए, तो 67 प्लस 9 अपने को मिल जाएगा n-1 इंटू 4 के बराबर। यहाँ पर अपने को यहाँ मिल जाएगा 67 प्लस 9 76 के बराबर मिलेगा, और n-1 इस 4 को भी हम इधर लेकर के आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 19 अपने को प्राप्त हो जाएगा n-1 के बराबर। इस 1 को भी इधर लेकर के आएंगे हम लोग, तो n इक्वल टू मिल जाएगा 20। तो इसमें जो है इस एपी के अंदर जो है पदों की संख्या होगी वो अपने को 20 पद जो है यहाँ पर प्राप्त होंगे। अगला है सही जोड़ी बनाइए, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसका फर्स्ट पार्ट है एपी का nवां पद। एपी का जो nवां पद होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होता है, जिसे हम an से निरूपित करते हैं। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। दूसरा जो दिया हुआ है इसके अंदर AP के n पदों का योगफल, अर्थात Sn इक्वल टू, इसका फार्मूला आता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थर्ड जो दिया है AP के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग जो होता है n+1/2 के बराबर अपने को प्राप्त होता है। AP का प्रथम पद A सार्वंतर D और अंतिम पद L हो तो योगफल का सूत्र, तो योगफल का सूत्र जब अंतिम पद दे रखा हो तो ये होता है n/2 A प्लस L के बराबर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के साथ में जिन्हें दिया गया है हमारी प्रश्न बैंक के अंदर। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।